8 जून एक साधारण तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब समय खुद थम जाता है, जब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं और देवी देवताओं की शक्ति पृथ्वी पर उतरती है। रविवार की पवित्रता, प्रदोष व्रत की दिव्यता और मृगशिरा नक्षत्र की रहस्यमयी ऊर्जा जब एक साथ जुड़ जाए तो समझ लीजिए भाग्य बदलने वाला है। किस्मत की हर बंद कुंडी खुलने वाली है। यह दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बना है, ये बना है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में निराशा का अंधेरा है, जिनकी मेहनत को नजर लग चुकी है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार हार चुके हैं, जो तंग आ चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन अब और नहीं झुकना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे एक ऐसा रहस्यमय उपाय जो सिर्फ धन नहीं लाएगा बल्कि दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। गुरु जी की दी हुई इस परम विधि को अगर आपने ठीक उसी तरह से किया जैसा हमने बताया तो ब्रह्मांड की हर दिशा आपकी ओर घूम जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये एक आवाहन है आपके भाग्य को जगाने का, आपकी बंद किस्मत को खोलने का। एक दुर्लभ और पावन अवसर। 8 जून का दिन किसी भी सामान्य दिन जैसा नहीं है। यह दिन रवि प्रदोष व्रत का है, वह दिव्य अवसर जब भगवान शिव की अनंत कृपा और सूर्य देव की तेजस्वी ऊर्जा एक साथ हमारे जीवन में उतरती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन का महत्व सिर्फ एक व्रत भर नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां खुलकर हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं और सही श्रद्धा, समर्पण और विधि से किया गया व्रत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुरु जी ने सदियों से यह रहस्य समझाया है कि रवि प्रदोष व्रत में छुपी शक्ति को पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह शक्ति केवल उन्हीं के पास आती है जो मन से पूरी श्रद्धा से रखते हैं और सही समय सारणी का पालन करते हैं। श्रद्धा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। श्रद्धा, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और व्यापक होता है। जब आप शिव के सामने अपने मन की गहराई से श्रद्धा से रखते हैं तो वह श्रद्धा ही आपकी आत्मा को और शिव की दिव्यता से जोड़ती है। गुरु जी कहते हैं, श्रद्धा ही वह पुल है जो मानव को ईश्वर से जोड़ता है। बिना श्रद्धा के पूजा अधूरी है और बिना श्रद्धा के शक्ति नहीं आती। इस दिन सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल शुरू होता है, तब आपकी श्रद्धा भगवान शिव के अनंत कृपा के द्वार खोलती है। यह श्रद्धा केवल पूजा की रस्म नहीं है, बल्कि एक जीवित भावना है जो आपके मन में अंधकार को दूर करती है। यह वही ऊर्जा है जो आपके घर की नकारात्मकता, आपके भाग्य के काले प्रभाव को मिटाकर आपके जीवन में उजाला और समृद्धि लाती है। गुरु जी कहते हैं, जब भक्त श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, तब शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। उनका जीवन हर विपदा से मुक्त हो जाता है। यह व्रत आपको न केवल धन, संपत्ति और वृद्धि का वरदान देता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य, परिवार और मन की शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। पूजा का विधि पूर्वक पालन ही परिणाम देता है, इसलिए केवल व्रत रखना ही काफी नहीं है, आपको गुरु जी द्वारा बताई गई सारी सावधानियां और विधियों का पालन करना होगा। रवि प्रदोष का समय सूर्यास्त के बाद लगभग 1 घंटा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अवधि मानी जाती है। यह वह समय है जब सूर्य देव और चंद्र देव की शक्तियां मिलती है और शिव जी की अनुकंपा से अधिक प्रबल होती है। गुरु जी बताते हैं कि इस काल में की गई साधना, की गई पूजा और किए गए उपाय 2 गुनी फलदायक होते हैं। इस अवधि में किए गए कष्ट हर प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं और आपकी आत्मा को शांति तथा आनंद देते हैं। परंतु इस काल में ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो और आपकी श्रद्धा पवित्र हो। अवसर को हल्के में ना लें। गुरु जी की एक बहुत बड़ी चेतावनी, जो लोग इस व्रत को अधूरी श्रद्धा से करते हैं या गलत समय पर करते हैं, उन्हें इनका लाभ नहीं मिलता, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप गुरु जी के द्वारा बताए गए समय, स्थान और सामग्री का सटीकता से पालन करें। आपके मन में संदेह ना हो, आपकी भावना शुद्ध हो, तभी यह व्रत आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। उपाय के अद्भुत लाभ, आपके जीवन में परिवर्तन। गुरु जी कहते हैं, रवि प्रदोष व्रत का सही पालन करने वाला व्यक्ति जल्दी ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखता है। यह व्रत गरीबी, कंगाली और हर प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करता है। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाता है, आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपके मन में शांति बढ़ती है। नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन से दूर भागती हैं और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। गुरु जी का अनुभव है कि इस व्रत से भक्तों को जीवन में कई बार ऐसा आश्चर्यजनक लाभ मिलता है जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। क्या आपके लिए भी यह चमत्कार है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में वह समस्या, वह
जो वर्षों से आपकी प्रगति में बाधा बन रही थी कभी समाप्त हो सकती है। गुरु जी कहते हैं जो इस प्रदोष व्रत का पालन श्रद्धा विधि और गुरु जी के आशीर्वाद से करता है उसकी हर बाधा दूर होती है। आप उन सभी विशेष लोगों में से हो सकते हैं जिनके जीवन में यह व्रत आश्चर्यजनक परिवर्तन लाएगा। नकारात्मकता से मुक्ति, जीवन का नया आयाम। गुरुजी का मानना है कि इस व्रत से जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो लोग मानसिक तनाव, कष्ट या किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वे इस व्रत के माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। यह व्रत एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके घर और मन को शुद्ध करती है और नए सकारात्मक विचारों और नए अवसरों के द्वार खोलती है। विश्वास की शक्ति, मन का मंत्र। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी उपाय सफल नहीं होता। गुरु जी कहते हैं जब मन पूरा विश्वास करता हो तो वह अपने आप एक मंत्र बन जाता है। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को भी आपकी सहायता के लिए आकर्षित करता है। इस व्रत के लिए आपको अपने मन को पूरी तरह से शिव भक्ति में लगाना होगा। जीवन का पुनर्निर्माण, नई शुरुआत। रवि प्रदोष व्रत आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। यह वह अवसर है जब आप अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं और नए सकारात्मक कर्मों के बीज बोते हैं। गुरुजी कहते हैं यह व्रत आपको उस दिन की ओर ले जाता है जहां हर दिन नई खुशियां, नई सफलता और नई ऊर्जा होती है। गुरुजी कहते हैं रवि प्रदोष व्रत के दौरान जो भी भक्त पूरी निष्ठा से शिव की पूजा करता है वह जीवन के हर संकट से मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिन की पूजा में ध्यान, मंत्र जाप और सही सामग्री का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी यह शिक्षाएं सदियों से चली आ रही है और मन की शांति और सुकून। व्रत का अंतिम फल। गुरुजी का अनुभव बताता है कि इस व्रत का सबसे बड़ा फल मन की शांति है। जब आपके मन में शांति होगा तो आप जीवन की हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से कर पाएंगे। यह शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली लाएगी। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को तोड़ना चाहते हैं? गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। उपाय के अद्भुत लाभ, आपके जीवन में नए चमत्कार। जब आप रवि प्रदोष व्रत के अनुसार गुरु जी द्वारा बताए गए नियमों और विधि से पूजा और उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वह केवल सामान्य बदलाव नहीं होता है, वह एक आध्यात्मिक क्रांति होती है। गुरु जी की सीखों के अनुसार इस व्रत का पालन करने से आपको मिलते हैं धन, संपत्ति और अभूतपूर्व सिद्धि। जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से करता है उसके घर धन की वर्षा होती है, व्यापार में लाभ बढ़ता है, नए अवसर खुलते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का विनाश। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, काला प्रभाव और बुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, जिससे परिवार में कलह खत्म होती है, स्वास्थ्य में सुधार और मन की शांति आती है। मानसिक और भावनात्मक शांति। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसके मन को गहरी शांति और स्थिरता मिलती है। तनाव, भय और चिंता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संबंधों में सुधार। इस उपाय को पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक संबंध मजबूत होते हैं, दूरियां खत्म हो जाती हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। जीवन की राह में नई रोशनी। यह व्रत आपके जीवन को नई दिशा देता है। पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त होकर आप अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर होंगे। गुरुजी के अनुभव से गुरुजी की बड़ी चेतावनियां आसान हो जाती है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कोई भी उपाय बिना पूरी निष्ठा और सही विधि के सफल नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं जिन्हें आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा। श्रद्धा और समर्पण का होना अनिवार्य है। आधे मन से किया गया उपाय कभी फल नहीं देता। आपकी भावना शुद्ध और सच्ची होनी चाहिए। समय का पालन अत्यंत आवश्यक है। रवि प्रदोष व्रत का सही समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल ही माना गया है। यदि आप इस समय का पालन नहीं करते हैं तो कम से कम लाभ तो ना के बराबर होता है। पूजा स्थल का पवित्र होना जरूरी है। पूजा करने के स्थान को साफ सुथरा और पवित्र रखें, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी स्वच्छ और सरल होने चाहिए। गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री का चयन करें। अनावश्यक वस्तुएं ना जोड़ें और ना ही जरूरी सामग्री छोड़ें।
नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचें। इस व्रत के दौरान झूठ, गलत बातें और दुराचार से दूर रहें। उपवास का पालन गंभीरता से करें। यदि आप उपवास करते हैं तो उसका संपूर्ण पालन करें। अधूरा उपवास शुभ नहीं होता है। अपने मन और शरीर को शुद्ध रखें। प्रदोष काल में ध्यान रखना, साधना और मंत्र जप आवश्यक है। यह व्रत ब्रह्मांड के उन शक्तियों को जागृत करता है जो हमारे जीवन के गहरे दोषों को दूर कर सकती है। इस ऊर्जा का सही उपयोग और सम्मान ही आपको जीवन में सफलता दिलाता है। यह उपाय किसके लिए आवश्यक है? जो लोग वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में लगातार असफलताएं आ रही हैं, जो लोग अपने परिवार में कलह और तनाव से परेशान हैं, जिनके ऊपर ग्रह दोष या काला प्रभाव है, जो मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। गुरु जी हमेशा कहते हैं, इस व्रत में भाग लेने वाले भक्त को ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि पूरी श्रद्धा और समर्पण से यह उपाय करें। उनका आशीर्वाद आपके साथ है, बस आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपको बस गुरु जी के बताए हुए समय, स्थान और सामग्री का पूरी गंभीरता से पालन करना है। पूजा और उपाय की विधि को बिना किसी गलती के करना है। साथ ही अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना है। यदि आप यह सब करेंगे तो गुरु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी और आपके जीवन में धन, सफलता और शांति आएगी। हर महान आध्यात्मिक उपाय की सफलता का आधार होता है उसकी सही सामग्री, सही स्थान और सही समय। गुरु जी सदैव कहते हैं, जब तक ये तीनों तत्व पूरी श्रद्धा और शुद्धता से न हो, तब तक कोई भी पूजा या व्रत पूर्ण फलदायक नहीं होता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन जो शिव जी और सूर्य देव की अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, ये तीनों तत्व और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे किन वस्तुओं का चयन करना है, उन्हें कैसे शुद्ध करना है, पूजा स्थल कैसे सजाना है और कब तथा किस समय इस पूजा को करना सर्वोत्तम रहेगा। आवश्यक सामग्री, हर वस्तु का आध्यात्मिक महत्व। गुरु जी के निर्देशानुसार प्रत्येक सामग्री शिव जी की कृपा का एक माध्यम है। उनकी पवित्रता और शुद्धता ही आपको उपाय को सफल बनाता है। काला तिल इस व्रत का प्रमुख तत्व है। इसे गुरु जी कहते हैं, यह धरती की काली ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। सही और शुद्ध काला तिल केवल वही है जो पूरी तरह साफ हो, चमकीले रंग का हो और बिना किसी मिलावट के हो। तिल आपके घर और जीवन में धन और समृद्धि का संचार करते हैं। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। गुरु जी कहते हैं, दूध शिव जी को प्रिय है। यह आपके मन और आत्मा की शुद्धि करता है। दूध ताजा और पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। पंचामृत जिसमें दही, घी, शहद और गन्ने का रस शामिल होता है, शिव जी को अर्पित करने के लिए परम पवित्र माना जाता है। यह आपकी पूजा में दिव्यता और ऊर्जा लाता है। धतूरा पत्तियां एक रहस्यमयी लेकिन शक्तिशाली सामग्री है। गुरु जी बताते हैं कि धतूरा शिव जी की एक महत्वपूर्ण औषधीय वनस्पति है जो नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करती है। बेलपत्र शिव जी की प्रिय सामग्री है। ये पत्तियां केवल ताजी, हरी और बिना किसी क्षति की होनी चाहिए। बेलपत्र का अर्पण आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का प्रमुख माध्यम है। शिवलिंग या चित्र, पूजा के लिए शिवलिंग सबसे उपयुक्त है। यदि शिवलिंग ना हो तो भगवान शिव का चित्र भी रख सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा का केंद्र होगा। घी दीप प्रज्वलन के लिए और पूजा सामग्री में उपयोग किया जाता है। गुरु जी कहते हैं कि शुद्ध घी से जलाया गया दीप आपकी पूजा को दिव्य प्रकाश से अलौकिक कर देता है। गंगा जल से स्नान और शिवलिंग अभिषेक होता है। गुरु जी के अनुसार गंगा जल पवित्रता और ऊर्जा का स्रोत है। कुमकुम, हल्दी, चंदन पाउडर, पूजा के लिए रंगीन पाउडर आवश्यक है। ये आपके पूजा स्थल को सुंदर और शुभ बनाते हैं। मधुमक्खी का शहद अमृत तुल्य है और यह पंचामृत का हिस्सा है। इसे भी पूर्ण शुद्धता से उपयोग करें। कुसा के धागे को गुरुजी अत्यंत शुभ मानते हैं। यह आपके पूजा स्थल की ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। सफेद और लाल चावल,
ये चावल शुभता के प्रतीक हैं। पूजा में इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। गंध, अगरबत्ती, दीपक पूजा की माहौल को दिव्यता देने के लिए आवश्यक है। गुरु जी कहते हैं इनकी सुगंध और प्रकाश से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सामग्री की शुद्धता, गुरु जी का मार्गदर्शन। गुरु जी सदैव कहते हैं कि आधे मन या अधूरी सामग्री से पूजा का फल अधूरा रहता है। काला तिल धोकर साफ करके ही उपयोग करें। दूध को उबाल कर ठंडा कर और शुद्धता से जांच लें। पंचामृत के सभी घटक ताजे और शुद्ध होने चाहिए। गंगा जल संभव हो तो तीर्थ से लाएं और ना हो तो साफ पानी उपयोग करें। शहद और घी से मिलावट नहीं होनी चाहिए। पूजा स्थल की तैयारी, पवित्रता और सजावट। गुरु जी कहते हैं पूजा स्थल आपकी आस्था का प्रतिबिंब होता है। इसे साफ, सुंदर और पवित्र बनाएं। पूजा स्थान को पहले अच्छी तरह से साफ करें। लाल कपड़े से जगह को सजाएं। यह रंग शिव जी को प्रिय है। फूलों की माला और बेलपत्र से पूजा स्थल को सजाएं। दीपक और अगरबत्ती की व्यवस्था करें। पूजा के लिए एक स्थिर और साफ टेबल या जमीन चुनें। आसपास कोई अशुद्ध वस्तुएं न रखें। पूजा का उचित समय, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद लगभग 1 घंटा सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। 8 जून को प्रदोष काल लगभग 6:45 से 7:45 तक रहेगा। गुरु जी कहते हैं इस काल में पूजा करने से शिव जी की कृपा 2 गुनी होती है। पूजा इसी समय शुरू करें और पूरी विधि से करें। तैयारी और मन की शुद्धिकरण। पूजा से आधा घंटा पहले स्नान अवश्य करें। साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन को शांति और पूर्ण श्रद्धा से भरें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को मन से निकालें। तैयारी और मन का शुद्धिकरण। पूजा से आधा घंटा पहले स्नान अवश्य करें। साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन की शांति और पूर्ण श्रद्धा से भरें। तैयारी और मन का शुद्धिकरण। पूजा से आधा घंटा पहले स्नान अवश्य करें। साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन को शांत और पूर्ण श्रद्धा से भरें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को मन से निकालें। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान कोई भी बाधा न आए। गुरु जी ने बताया कि हर वस्तु और हर समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है। सही सामग्री आपकी आत्मा को शिव जी से जोड़ती है। पूजा स्थल और सही समय होने पर ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां ही आपको जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाती हैं। गुरु जी का कहना है कि पूजा चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मन में श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो सब व्यर्थ है। हर सामग्री को ध्यान से चुनें। पूजा स्थल को पवित्र बनाएं। समय का पालन करें। मन की शुद्धता बनाए रखें। उपाय की विधि। गुरु जी के बताए गए चरणबद्ध मार्गदर्शन में सफलता का सूत्र। गुरु जी कहते हैं कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए। बिना मन के भटकाव और अधूरी श्रद्धा के किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता। इसीलिए सबसे पहले मन को पूरी शांति और विश्वास से भर लें। अब हम चरणबद्ध रूप से जो विशेष प्रदोष काल में की जानी चाहिए। पूजा स्थल की अंतिम तैयारी। प्रदोष काल से आधा घंटा पहले ही पूजा स्थल को साफ करें। लाल कपड़ा बिछाएं और शिवलिंग या भगवान शिव का चित्र स्थापित करें। सभी सामग्री उचित स्थान पर व्यवस्थित करें। दीपक, अगरबत्ती और गंध की पूजा स्थल पर रखें। स्नान और शुद्धि। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद सफेद या साफ कपड़े पहनें। अपने मन और शरीर को शुद्ध समझें। पंचामृत अभिषेक विधि। सबसे पहले शिवलिंग या चित्र को गंगा जल से शुद्ध अभिषेक करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस शामिल है। हर घटक का उपयोग श्रद्धा के साथ करें। काले तिल का प्रयोग। गुरु जी कहते हैं काले तिल अत्यंत पवित्र हैं और इनका प्रयोग पूजा में विशेष ऊर्जा उत्पन्न करता है। पूजा के दौरान तिल शिवलिंग या शिव जी के चित्र के पास रखें। तिल से विशेष माला बनाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। तिलों को समर्पित करते हुए मन में नकारात्मकता दूर होने और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र अर्पण। 7 से 9 ताजे बेलपत्र शिवलिंग या चित्र पर अर्पित करें। गुरु जी कहते हैं बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इन्हें अर्पण से सारे दोष और दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं।
दीपक और अगरबत्ती जलाना। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को अर्पित करें। दीपक की लौ को पूजा स्थल पर ध्यान से देखें और मन को शांत रखें। अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। मंत्र जप और ध्यान। गुरु जी के निर्देशानुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और कम से कम 108 बार करें। मंत्र जाप के समय पूरे मन से शिव जी की महिमा का ध्यान करें। मन को एकाग्र कर मंत्र में लीन रहें। कुमकुम हल्दी और चंदन का तिलक। कुमकुम हल्दी और चंदन का तिलक। पूजा के अंत में शिवलिंग या चित्र पर कुमकुम हल्दी और चंदन से तिलक करें। यह तिलक शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। प्रसाद वितरण और दान। पूजा समाप्ति पर पंचामृत और शहद का प्रसाद बनाएं। इसे परिवार के सदस्यों में वितरित करें। गुरु जी कहते हैं दान और प्रसाद वितरण से आपके पुण्य और शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। मन की शुद्धि और समर्पण। पूरी विधि के दौरान मन को शुद्ध और समर्पित रखें। किसी भी प्रकार के संदेह या अधूरी श्रद्धा से बचें। गुरु जी का कहना है कि मन की एकाग्रता ही सबसे बड़ा पूजन है। उपाय की समाप्ति। पूजन के बाद सभी सामग्री को उचित स्थान पर रखें। पूजा स्थल को साफ रखें और दीपक जलाएं। पूजा स्थल को साफ करें और दीपक को बुझाएं। अपने दिनचर्या में इस पुण्य की याद को बनाए रखें। आगे हम बात करेंगे विशेष सावधानियों के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सावधानी ही सुरक्षा है। गुरुजी सदैव कहते हैं उपाय की सफलता आपके हाथों में है, लेकिन सावधानी आपके कदमों की सुरक्षा है। यहाँ हम उन खास सावधानियों की बात करेंगे जिन्हें आप अगर अनदेखा कर देंगे तो पूजा और व्रत का फल अधूरा रह सकता है। मन की शुद्धता को बनाए रखें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के गुरुजी ने बार बार कहा है कि अधूरी श्रद्धा और विचलित मन से किए गए कार्य का कभी फल नहीं मिलता। नकारात्मक विचार, क्रोध, समय का पाबंद पालन करें। प्रदोष काल की शुरुआत से अंत तक पूजा को पूरा करें। इस समय की कद्र करें क्योंकि यही समय शिव जी की कृपा का द्वार खोलता है। पूजा के लिए निर्धारित समय के बाहर उपाय न करें क्योंकि इसका प्रभाव कम हो जाता है। सामग्री की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री ताजा, शुद्ध और बिना मिलावट की होनी चाहिए। काले तिल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा पत्तियां सभी वस्तुएं स्वच्छ और साफ हों। गुरु जी कहते हैं अशुद्ध सामग्री से पूजा अधूरी और अपूर्ण रहती है। पूजा स्थल की पवित्रता। पूजा स्थल हमेशा साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि या अव्यवस्था न होने दें। पूजा स्थल पर केवल आवश्यक सामग्री रखें, अनावश्यक सामग्री दूर रखें। दूसरों की बाधा से बचें। पूजा के दौरान आपका मन और माहौल दोनों शांत और अनुकूल होने चाहिए। परिवार में या आसपास कोई भी व्यक्ति आपको बाधित न करे। गुरु जी कहते हैं पूजा के समय का माहौल ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। व्रत का पालन पूर्ण करें। प्रदोष काल को पूर्ण निष्ठा से करें। दिन भर सही आहार लें और व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत में ना हल्का भोजन करें, ना ही अधूरा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सफलता का मूल मंत्र। गुरु जी का कहना है जब तक गुरु का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होता कोई भी उपाय पूर्ण नहीं होता।